13 साल का यश यादव लखनऊ शहर के एक छोटे सी जगह से रहने वाला कक्षा छठी का छात्र। यश यादव नाम का लड़का, उसको जो है ऑनलाइन गेमिंग की इतनी बुरी तरीके से लत लग चुकी थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसने उसके पिता के बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए जो है उड़ा दिए। पूरा मामला क्या कुछ है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। एक लड़का जो कि छठी कक्षा में पढ़ता था, जिसकी उम्र लगभग 13 साल बताई जा रही है, और जो कि जो है फोन में दिन रात जो है घुसा रहता था। उसके माता पिता अनपढ़ किसान आदमी, जिनको जो है इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उसकी माँ का कहना है, यश की माँ यानी कि बिमला देवी जिसका नाम बताया जा रहा है, उनका कहना है कि वो बार बार अपने बेटे को टोकती रहती थी कि बेटा फोन से दूर रहो, फोन में ज्यादा मत घुसो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो अपनी माँ को, जो कि अनपढ़ थी, जिसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बहला फुसला देता था कि माँ मैं कार्टून देखता हूँ और बाकी के बचे समय में मैं पढ़ाई करता हूँ। तो कोरोना का जब टाइम आया था, उस टाइम पे बच्चों को जो है फ़ोन के द्वारा ही पढ़ाया जाता था, और उस टाइम से ये प्रचलन कुछ ज़्यादा ही चलता आ रहा था कि माता-पिता बच्चों को जो है इतना रोकते नहीं थे। और अब भी माता-पिता जो है बच्चों को इतना नहीं रोकते हैं जितना कि उनको रोकना चाहिए। तो इसी के चलते यश की माँ भी बिल्कुल साधारण सी महिला, जो कि एक किसान की पत्नी थी, उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वो भी सोचती है कि चलो बच्चा कार्टून देख रहा है और बाकी कुछ समय में वो पढ़ाई करना। तो इसी के चलते यश की माँ भी उसको नहीं रोकती है। यश जो है सुबह स्कूल जाता था, उस टाइम उसके पास फ़ोन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वो छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर वापस आता था, वापस आते ही वो जो है फ़ोन उठाकर लग जाता था। उसमें जो है ऑनलाइन कोई गेम है वो जो है खेलता था। और उनके घर में केवल एक ही फ़ोन था, जो कि यश के पिता सुरेश यादव का था। और वो जो यश के पिता का फ़ोन था, उसी के फ़ोन से वो जो है गेम खेलता था। और जो यश के पिता थे, वो एक दिन जो है बैंक में जाते हैं, कुछ पैसे की उनको ज़रूरत थी उनकी पत्नी की दवाई के लिए, और जो है बच्चों की स्कूल की फीस करने के लिए। तो वो अपनी पत्नी बिमला को कहते हैं कि मैं बैंक जा रहा हूँ पैसे निकलवाने के लिए, और जो है मैं 10-20 हज़ार रुपए निकलवा लाता। दरअसल जो यश के पिता हैं यानी कि सुरेश यादव, इन्होंने 2 साल पहले अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, और इनके बैंक में 13 लाख के आसपास जो है रकम जमा थी। और इसी के चलते वो जब बैंक पहुँचते हैं और कैशियर से बोलते हैं कि मुझे 20,000 रुपए निकलवाने हैं। तो कैशियर जो है देखता है तो उनके खाते में जो है ज़ीरो बैलेंस उनको मिलता। तो वो जैसे ही सुरेश यादव को बताते हैं कि आपके खाते में जो है ज़ीरो बैलेंस है, तो किसी को भी साधारण सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। और वो ठहरा बेचारा किसान आदमी, उसको तो कुछ समझ नहीं आया, तो वो वहाँ पर जो है चीखने लगा, चिल्लाने लगा, शोर उसने मचा दिया कि ये मेरे बैंक अकाउंट में तो 13 लाख रुपए थे पिछले महीने तक भी, और अब एकदम से इतने पैसे आकर कहाँ चले गए। तो जो है कैशियर है, वो कहता है कि आपके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है, कृपया उन लोगों को अपने पैसे निकालने दीजिए, आप और लोगों का टाइम वेस्ट मत कीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप बैंक मैनेजर के पास जाइए और उनसे पूछताछ कीजिए। तो सुरेश यादव जो है बैंक मैनेजर के पास जाता है, बैंक मैनेजर को वो सारी बात बताता है। तो बैंक मैनेजर उनको बिठाता है, पानी-वानी पिलाता है, उनको थोड़ी सांत्वना देता है। उसके बाद बोलता है कि मैं आपका अकाउंट एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही बैंक मैनेजर सुरेश यादव का अकाउंट चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि किसी ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा और यूपीआई ऐप के द्वारा ट्रांजैक्शन जो है की जा रही थी रेगुलर पिछले कुछ टाइम से। लगभग 400 के करीब जो है ट्रांजैक्शन की गई थी। तो यश के पिता यानी सुरेश यादव को बड़ा ही झटका लगता है, क्योंकि उनको जो है समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में एक ही फ़ोन है, और उन्होंने तो ये दिमाग कभी लगाया ही नहीं कि उनका बच्चा जो उन्हें कार्टून देखना बता रहा था कि वो ही ये सब करतूत जो है कर रहा है। तो यश के पिता जो है वहाँ से मायूस होकर अपने घर चले आते हैं और पत्नी बिमला को सारी बात बताते हैं। तो पत्नी बिमला जो है उसका थोड़ा-सा डाउट अपने बच्चे पर जाता है कि एक बार उससे पूछ लेते हैं, वो भी फ़ोन में घुसा रहता। तो बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था, और जैसे ही ट्यूशन पर जाया जाता है, बच्चे से पूछा जाता है, तो बच्चा अपनी टीचर जो यश को ट्यूशन पढ़ा रही थी वो पूछती है कि बेटा ऐसे-ऐसे तुम्हारे पिता के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, क्या तुमने कुछ किया है?
तो यश जो है कुछ जवाब नहीं देता, वो मना कर देता है। जैसे ही वो ट्यूशन से घर आता है तो वो ऊपर अपने ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और अपनी मम्मी को बोल देता है कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा। शाम के टाइम उसकी मम्मी कुछ खाने वगैरह के लिए बनाती है, तो यश की छोटी बहन गुंजन, जिसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल थी, उसको बोलती है कि जाओ अपने भैया को बुला कर लाओ, खाना खा लेगा। तो जैसे ही गुंजन ऊपर जाती है, दरवाजा खटखटाती है, तो यश दरवाजा नहीं खोल रहा था और ना ही कुछ जवाब दे रहा था। तो गुंजन खिड़की से झाँक कर जैसे ही देखती है, तो गुंजन देखती है कि अंदर उसके जो भैया हैं वो फांसी पर लटके हुए हैं, या यानी कि उसने सुसाइड कमिट कर दिया। तो गुंजन अपनी मम्मी को बताती है और हड़बड़ी मच जाती है। गुंजन के माता-पिता उसको उठा के यश को और पास ही में जो सीएचसी सेंटर था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहां पर ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे चेक करके उसे मृत घोषित कर देती। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे तो नादानी करते ही। इस जो ये पूरी घटना है, इसके सूत्रों में बताया जा रहा है कि जो यश था वो फ्री फायर नाम का कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा था और उसने जो है उसने कई बार पैसे गवाए ही नहीं, बल्कि कई बार उसने पैसे जीते भी थे। क्योंकि जो ये गेम है कि जिसने भी बनाया है, जिस टाइप से ये बनाया गया है, इसमें जो है बच्चों को शुरू-शुरू में लत लगाई जाती है। जैसे कि उनको कुछ पैसे जिता जी जाते हैं, जैसे कि 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए। बच्चों को जो है अंदर से खुशी मिलती है और उस चीज़ की जो है लत लग जाती है, ये सोचकर कि हम तो ऐसे पैसे जोड़-जोड़ के जो हमारे पास तो बहुत पैसा हो जाएगा और हम अपने माता-पिता को भी बता देंगे कि हम ऐसे पैसे जीत रहे हैं, तो माता-पिता भी हमें नहीं रोकेंगे गेम खेलने के लिए, वो भी खुश हो जाएँगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ था यस के केस में भी और पिछले 6 महीनों में एक केस और आया था लखनऊ से ही, जिसमें कि ऐसे ही ऑनलाइन गेमिंग के चलते एक बच्ची ने जो अपने पेरेंट्स के काफ़ी सारे पैसे जो है वो उड़ा दिए। अगर यस की माँ उसके पास अपने बच्चे के पास 2-4 मिनट बैठकर देख लेती कि उसका बच्चा आखिर कौन-सा कार्टून देख रहा है या फिर वो फ़ोन में कौन-सी पढ़ाई कर रहा है, तो उसे पता चल जाता कि वो क्या कर रहा है। वो इतनी साधारण सी घरेलू महिला थी कि उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। और आप उनका कहना है कि हमने तो अपने बच्चे को डाँटा भी नहीं था। हम पैसे तो गए सो चले गए, पैसों को तो दोबारा भी कमाया जा सकता है, लेकिन हमारा इकलौता बेटा अब वो कहाँ से आएगा? एक माँ ही जानती है उसके बच्चे को खोने का दर्द। और यश की माँ जो है वो चिल्लाकर, रोकर अब सबसे जो है यही बातें बोल रही हैं कि अब मेरा बेटा कहाँ से आएगा? पैसे तो जो है हम वो दोबारा भी कमा के थे। मैं अदर पेरेंट्स से भी जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने फ़ोन पर जो ऐप्स हैं उन पर लॉक लगा कर रखें और प्ले स्टोर में भी कुछ ऐसे सेटिंग्स करें जिससे आपका बच्चा किसी नए ऐप को डाउनलोड करके उसके चक्कर में ना फँसे। और ऑनलाइन पेमेंट के जो ज़रिए हैं उन पर भी आप जो है सेफ्टी लॉक लगा कर रखें और जो आपके अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको भी आप कुछ इस तरीके से फ़िल करें कि उसको जो है आपके बच्चे आसानी से जो है ना ढूँढ सकें, ना भर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद आप लोगों को की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। धन्यवाद। जय श्री राम।